IoT स्टार्टअप चैलेंज 2020 प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता प्रख्यात चिंतक एवं समाज सुधारक इंद्रेश कुमार द्वारा की गई। इस अवसर पर फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के महानिदेशक डॉक्टर ओमकार राय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर कुलसचिव डॉक्टर के गर्ग ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में विश्वविद्यालय द्वारा IoT स्टार्टअप चैलेंज 2020 में श्रेष्ठ चुनी गई विद्यार्थियों के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को विश्वविद्यालय के टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर में 3 लाख रुपए तक की सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की गई। इस दौरान ज्यूरी इन्वेस्टर्स ने निवेश के लिए विद्यार्थियों के साथ स्टार्टअप प्रोजेक्ट को निवेश के लिए तकनीकी तथा वित्तीय व्यवहारिकता को लेकर बातचीत का निमंत्रण दिया। ज्यूरी इन्वेस्टर्स द्वारा विद्यार्थियों के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स में कुल 5 करोड़ रुपए तक निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम ऐसे एक महान वैज्ञानिक के पीछे हमारी सरकार ने, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा स्टेट के श्री मनोहर लाल जी, उन्होंने रखने में हमारी मदद की और मैं इसके लिए सबको आपको धन्यवाद करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं कि ऐसे विश्वविद्यालय का नाम ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट के पीछे रखा गया। शकुंतलम मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन उनके हाथों से हुआ, ये हमारे सब के लिए बड़ा खुशी का विषय है। मेरे लिए ये खुशी का विषय इसलिए भी ज़्यादा है कि ये यूनिवर्सिटी मेरे विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। हम सभी को पता है कि इस यूनिवर्सिटी का जो अब तक का इतिहास रहा है वो स्वर्णिम अक्षरों में सब लोग लेते हैं और लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो YMCA का नाम बदलकर जो पहले डिप्लोमा होता था और जिसकी मान्यता डिग्री से भी ज़्यादा थी, जब से हमारे वाइस चांसलर दिनेश अग्रवाल जी ने कार्यभार संभाला है, निश्चित रूप से यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गुणवत्ता है उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। जैसा कि अबे अपने स्पीच में डॉक्टर अग्रवाल बता रहे थे कि जितने एलुमनाई एंटरप्रेन्योरशिप, माननीय मोदी जी का सपना है कि नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी के बजाय ये 3000 और 6000 किलोमीटर दूर वाइट रेस कंट्रीज में चला गया। ऐसा उस वायरस को कौन से पंख लगाए गए थे जिसमें वो लोड हुआ और सीधा 3000 और 6000 पर गया। चीन के किसी पड़ोस के शहर में भी नहीं गया। इज इट पॉसिबल? कभी पॉसिबल नहीं है। और दुनिया मूर्खों की तरह इसको देखती रही, मैं भी और आप भी और सारा विश्व। फर्स्ट अटैक ऑफ द वायरस बायो वेपन के रूप में वाइट रेस कंट्रीज थे। वाइट रेस कंट्रीज अमेरिका था, इंग्लैंड था, कनाडा था, पेरिस था, ईरान था, इराक था, ब्राज़ील था, इटली था, अन्य 50, 60, 70 कंट्रीज जो वाइट रेस कहती है। उस समय भारत में 100 भी केस नहीं थे पर डे और वहाँ हजारों से लाखों केस पड़ रहे थे त्राही त्राही। फिर इस वायरस को एशिया और भारत में उपयोग किया और उसका जो व्हीकल बना वह तबलीग नाम की जुबान थी। आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दुनिया में पढ़िए तो कोविड-19 इट इज इन फुल फॉर्म इन द वाइट रेस कंट्रीज। वहाँ तो त्राही मचा रहा था। फिर इसने एशिया की तरफ मुख किया और एशिया के लिए चीन ने भारत को चुना। आप देखिए उन जनवरी, फरवरी में और दिसंबर में तुरंत अखबारों में न्यूज़ छपती हैं, टीवी पर आती है। तबलीग इंडोनेशिया, तबलीग थाईलैंड, तबलीग चाइना, तबलीग नेपाल, तबलीग कंबोडिया, तबलीग मलेशिया। इन सब देशों के अंदर तबलीग की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते होते फिर न्यूज़ फ्लैश होती है, द लास्ट तबलीग कॉन्फ्रेंस इज इन दिल्ली, भारत। और फरवरी में कोविड-19 भारत को खटका